नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती हैं, ऐसी छाप जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज एक ऐसा दिन है, यूँ कहें तो इसे काला दिन ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज इतिहास के पन्नों पे एक ऐसी घटना घटी है, एक ऐसी अप्रिय घटना घटी है जिसकी छवि जब भी दिमाग में आती है तब तब जहन में सिर्फ और सिर्फ दर्द, मायूसी और दुख आता है। वो एक ऐसा मंज़र था, एक ऐसा मौत का मंज़र था जिसकी छवि जब भी जहन में आती है तो रूह कांप जाती है। संसद पे आज एक बड़ा हमला हुआ था। चलिए नज़र डालते हैं कि वो क्या था। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 13 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। 20 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर को लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद पर एक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में आतंकियों का सामना करने के दौरान इस पूरे हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड, राज्यसभा के 2 कर्मचारी और एक माली की मौत हो गई। आज संसद हमले की 20वीं बरसी के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम नेताओं ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 20 साल पहले हुई इस घटना की वो भयानक छवियां जो आज भी रूह को कंपाने वाली है। 13 दिसंबर का वो काला दिन जिस दिन संसद में विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। इस दिन भी बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। तब के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने की तैयारी में था। संसद स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। इस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चंद मिनटों में संसद पर जो हुआ उसने दिल दहला दिया। उसके बारे में कल्पना करना भी रोंगटे खड़े करने वाला है। करीब 9:30 बजे के आसपास उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ लगाई। तभी आनन फानन में आतंकवादियों की कार राष्ट्रपति की कार से टकरा गई। बस फिर क्या था, घबराकर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लगा मानो जैसे पटाखे फोड़ रहा है कोई। आतंकियों के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त निहत्थे थे। फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला, आतंकियों को मारने का सिलसिला। संसद भवन में अक्सर सीआरपीएफ की एक बटालियन मौजूद रहती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर ये बटालियन उस वक्त तुरंत अलर्ट हो गई। सीआरपीएफ के जवान दौड़ लगाकर वहां पर आए। उस वक्त सदन में देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को संसद के अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। इस बीच एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी अचानक ब्लास्ट हो गया। बाकी के 4 आतंकवादियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की तमाम कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम 4 बजे खत्म हुई। संसद पे हुए इस हमले की छवियां जब भी जहन में आती है तो रूह कंपाने वाला मंजर आंखों के सामने उमड़ आता है। आज संसद की 20वीं बरसी है, जिसको लेकर देश में तमाम लोगों ने इसको देखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है और शहीदों को नमन किया। आज का दिन शहीदों को याद करने का दिन है, उन शहीदों को याद करने का दिन जो संसद हमले के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है वॉयलेंस से। जी हाँ, वॉयलेंस से। तो क्या है ये, चलिए नज़र डालते हैं इस पर।
आज वॉयलिन डे है। विश्व भर में 13 दिसंबर को वॉयलिन डे को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। ये दिवस वाद्य यंत्र के सम्मान में प्रचलित किया गया है। मान्यता है कि मध्यकालीन समय में मध्य एशिया में निवास करने वाले तुर्की और मंगोल जाति के घुड़सवार सारंगी जैसे वाद्य यंत्र को उस वक्त बजाया करते थे। यही आगे चलकर वायलिन बना। इसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े के बालों के कारण आज भी कई जगह इसके तारों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। 16वीं शताब्दी के दौरान इटली में वायलिन का आधुनिक संस्करण प्रचलन में आया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसमें काफी बदलाव आए और आज ये विश्व भर में पसंदीदा वाद्य यंत्र बन चुका है। तभी से ये वॉयलिन डे जो कि बेहद ही खास है। इसका मकसद वाद्य यंत्र और संगीत को प्रोत्साहित करना है, जिस वजह से हर साल इसे 13 दिसंबर को यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय वॉयलिन डे जो कि हर साल आज ही के दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसका मकसद वाद्य यंत्र के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उसे सम्मान प्रदान करना है और संगीत की दुनिया में एक नया आयाम कायम करना है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जिसका आज ही के दिन उद्घाटन हुआ था। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं कि आज क्यों ये खास है। आज ही के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। साल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने आज ही के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधिवत शिक्षण कार्य साल 1917 में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। साल 1916 में आई बाढ़ के कारण स्थापना स्थल से हटकर कुछ पश्चिम में 1300 एकड़ भूमि में निर्मित वर्तमान विश्वविद्यालय में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, फिर आर्ट्स कॉलेज, फिर साइंस कॉलेज का निर्माण हुआ। साल 1921 से विश्वविद्यालय की पूरी पढ़ाई कमिच्छा कॉलेज से स्थानांतरित होकर नए भवनों में होने लगी। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर साल 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय की इसमें भी अहम भूमिका रही। उन्होंने 105 साल पहले साल 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तब इसका कुल मिलाकर एक ही कॉलेज हुआ करता था जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और आज ये विश्वविद्यालय 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें 100 से भी अधिक विभाग हैं। इसे एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव हासिल है। महामाना पंडित मालवीय के साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एनी बेसेंट ने भी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय तक विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना के लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। पर बात की जाए इसके उद्घाटन की, तो आज के दिन इसका उद्घाटन किया गया था जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।